You are. You are. हार्दिक स्वागत सर। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है सर और ख़ुद भी किया है। किसी लक्ष्य को लेके हम बहुत सालों तक कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसके करीब होते हैं तो सर जो विश्वास है डगमग होने लगता है, और वो जोश व जुनून जो स्टार्टिंग में रहता है वो थोड़ा कम होता जाता है। इसके बारे में थोड़ा मोटिवेट करने का कष्ट। यही तो कारण है कि कम लोग सफल होते हैं। शुरुआत अच्छा शिखर पे आप देखते हैं, कहीं भी जैसे ही शिखर पे जाएंगे तो वहाँ लंबाई चौड़ाई जो भी उसका डायमेंशन होता है वो कम होता है, नीचे ज़्यादा उसका डायमेंशन होता है, तो वहाँ कम लोग ही पहुँचते हैं। और किसी भी फील्ड में जो टॉप लोग हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। कारण ये है कि जिस फोर्स से हम चलते हैं, जिस वेग से चलते हैं, जैसा कि मैडम ने बोला, ठीक है प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। तो जैसा ने मैडम ने बोला कि शुरुआत में जोश होता है, शुरुआत में खूब उत्साह से लगते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारा जोश हमारे अंदर कम हो जाता है। तो ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसी को ठीक करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए और लिख के अपने नज़रों के सामने लगाना चाहिए। जैसे ही लक्ष्य हमको प्रत्येक दिन दिखता है, प्रत्येक दिन हमें मोटिवेट करता है कि हमें चलना किधर है। हम समय के साथ बहकने लगते हैं। जिस प्रकार नदी की शुरुआती धारा में आप देखेंगे तो करंट ज़्यादा होता है, जहाँ से गंगा निकलती हैं वहाँ उनका प्रवाह, वहाँ उनका करंट, उनके धार का रफ्तार बहुत तेज होता है, और जैसे जैसे गंगा सागर तक पहुँचती हैं तो लगता है कि अब धीरे बढ़ रही हैं। तो ये सबके साथ होता है, ये प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हम तो बस यही कर सकते हैं कि टारगेट को सामने रखें। टारगेट अगर हमारे सामने रहे तो हम उसके लिए दिन रात एक करके भिड़े रहते हैं, और प्रत्येक दिन अपने आप को तैयार करें कि आज एक दिन हम जी रहे हैं तो टारगेट के लिए जी रहे हैं। अपने मकसद को याद करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम मकसद भूलने लगते हैं और विषय से भटक जाते हैं। आप विचार करो कि हम छोटी छोटी यात्रा पे आते हैं तो हमारा मकसद होता है। जैसे इस यात्रा पे भी आए हैं तो हमारा टारगेट था कि ये देखेंगे, ये घूमेंगे, ये करेंगे। ऐसा था या नहीं है? आप जीवन में कहीं एक दिन के लिए जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो आपका लिस्ट ऑफ वर्क होता है या नहीं? लेकिन ये जीवन रूपी लंबी यात्रा पे जब हम निकले हुए हैं तो हमारा कुछ लिस्ट नहीं होता है, कुछ लिखित नहीं होता है, कुछ रिटन नहीं होता है। और मैडम यही कारण है कि हमारे पास लक्ष्य लिखित नहीं होता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी शक्ति कम हो गई, शक्ति है, लेकिन जितना फोकस बनाना चाहिए उतना फोकस नहीं है। इसीलिए तो पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि टारगेट को इतना फोकस करो कि दिल जिगर और किडनी लिवर लगाकर अपने टारगेट को फोकस करो। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि महिला और पुरुष को समान अधिकार है, और दोनों लोग जॉब भी करने लगे, और 30-40 साल बीत भी जाता है और जीवन अच्छी तरह चलता है। इसके बाद में फिर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं सर आपके साथ दो रह करके हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन घर के माहौल को कैसे मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा बताया जाए। अपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा काम तो आपको ये करना चाहिए कि एक हम लोग नियम तय करें कि घर में किसी की निंदा नहीं करेंगे। ये निंदा ऐसा दीमक है कि वो किसी भी व्यक्ति को अंदर अंदर खा जाता है, और हम समझते हैं कि हम किसी औरों की बात कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
अरे भाई साहब, उसकी तो बात ठीक है, वो तो सुन भी नहीं रहा है। हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय में आपको अपने जीवन की प्लानिंग करनी थी, उस समय में आप क्या कर दिए? निंदा करने में लगा दिए, तो आपके घर का निगेटिव माहौल होने लगता है। अपने घर का माहौल ठीक करने के लिए जितने भी मेंबर हैं, चाहे घर का माहौल ठीक किया जाए या कहीं का भी माहौल ठीक किया जाए, जितने भी मेंबर हैं वो कुछ अच्छा काम करते होंगे, उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है। आपको ठीक से अगर पानी दे दिए तो थैंक यू हम भी नहीं बोलते, ये हमारी भी गलती है। हम उसको अगर उनके द्वारा खाना अच्छा बना दिया गया तो दो शब्द अच्छे हमारे भी नहीं निकलते हैं कि क्या कमाल का आज खाना बना है, ये फॉल्ट हमारे तरफ भी है। अगर ये छोटा छोटा प्रयोग घर पे किया जाए और करके देखिए तो प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता। ये प्रशंसा पे तो हिंदुस्तान में सब लोग नाक कटाने के लिए तैयार है। ये प्रशंसा, और आप देखे होंगे कि कहीं कहीं शुक्रिया करने पे तो अपना धन दौलत लोग लुटा देते हैं, तो एक माहौल अच्छा क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपने घर में, और घर में या कहीं भी अच्छे शब्दों का प्रयोग हम कम करते हैं, हम बधाई कम देते हैं, हम धन्यवाद कम देते हैं, हम प्रोत्साहन वाली शब्द, अगर किसी ने अच्छा किया तो गुड शब्द नहीं निकलता। तो ये छोटा छोटा शब्द हम अगर इस्तेमाल करें तो घर का माहौल बहुत ही शानदार हो जाएगा। चाहे आपका छोटा बच्चा अच्छा करता हो तो उसको गुड बोलिए, चाहे आपकी जीवन साथी हो कुछ अच्छा करती हो तो उसको गुड बोलिए, उसको समय के हिसाब से कुछ वैसा शब्दावली का उपयोग करिए, तो घर का धीरे 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 पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगेगा। और पूर्ण विराम लगाइए कि किसी और की निंदा आपके घर में ना हो। अगर ये दो काम होता है तो मैं समझता हूँ कि घर का माहौल बहुत अच्छा हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर, हमेशा हम सुनते हैं कि शिक्षा जिसके पास नहीं रहता है, यदि आपका चरित्र अच्छा रहता है, यदि आपका व्यवहार अच्छा रहता है, तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो सर मेरा सवाल यही है कि शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण भी जरूरी होता है, क्यों? बिल्कुल जरूरी होता है। मैं तो मानता हूं कि शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है चरित्र निर्माण। कई एक एग्जाम्पल हैं जिनके पास शिक्षा दीक्षा कम था, उनका चरित्र अच्छा था, तो जीवन में बहुत कुछ पाए। ये मेरा स्लोगन नहीं है, कहीं मैं भी पढ़ा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, something is lost, and character is lost, everything is lost। तो कैरेक्टर क्या है कि आप जो बोलते हैं उसको करते हैं कि नहीं, ये भी आपका कैरेक्टर है। आप कमिटमेंट पे कितना जोर देते हैं, ये भी आपका कैरेक्टर है। किसी औरों का सामान आप अपना मान लेते हैं तो ये भी आपका कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर का ज़्यादा योगदान है। और जीवन में अगर हमको अक्षर ज्ञान न हो तो भी हम जीवन में तरक्की कर पाते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बहुत कम पढ़े लिखे धीरू भाई अंबानी साहब थे। उनका चरित्र बढ़िया था, उनमें मेहनत करने की क्षमता थी, उनको रिस्क, उनके अंदर रिस्क लेने की ताकत थी। तो ये सब क्वालिटी के बल पे हम स्कूली शिक्षा ग्रहण करें या ना करें, अगर हमारे अंदर व्यवहार कुशलता है तो ये सब के बल पे हम लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। एक अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक हैं डेन कार्नेगी साहब, वो अपने पुस्तक में लिखे हैं कि हम जीवन में जो तरक्की करते हैं उसमें ये किताबी ज्ञान का 15% योगदान होता है और 85% योगदान तो व्यवहारिक ज्ञान का होता है। इसलिए भी इसको डेवलप करना जरूरी है। अगर आपका चरित्र दमदार है, आपका व्यवहार बहुत सुंदर है, तो आपका स्कूली शिक्षा अगर कुछ कमज़ोर भी हो तो आप जीवन में बहुत उपलब्धि अर्जित कर पाते हैं।
सर मैं आपसे ही सिखाऊं कि मतलब कि जो जिस भी फील्ड में सोचो उसमें सर्वोच्च तक सोचो। तो मतलब घर पर या कहीं भी लोग बोलते हैं कि सफल हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, तो मतलब कि हम सोचते हैं कि सफल ही क्यों, महान क्यों ना बन जाए। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन है कि महान और सक्सेस लोगों में क्यों, क्या डिफरेंस है। और जैसे कि सर आप बोलते हैं कि नोबेल ऐसा कुछ काम करो कि भारत रत्न मिले, तो माइंड में ये आता है कि भारत रत्न ही क्यों, नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं। आप अपने लिए क्या बेंचमार्क सेट करते हो, ये आपका क्राइटेरिया है। यहाँ तो कोई ये सेट करता है कि हमें 4th क्लास की नौकरी ले लेनी है गवर्नमेंट वाली, और उसको क्वालिफाई कर जाता है तो वो अपने आप को सफल मानता है। लेकिन उसी पोस्ट को अगर एक दूसरा व्यक्ति अगर IAS के लिए तैयारी किया है और IAS के लिए अपने आप को सेट किया है, उसके नज़र में तो वो कोई सफलता नहीं है, लेकिन उसकी अपने नज़रों में सफलता है। तो सफलता का तो डिफिनीशन व्यक्ति से व्यक्ति बदलते रहता है। अगर आपका डिफिनीशन, अगर आपका लक्ष्य ये है कि आप ये चाहते हो कि भारत रत्न पाएँ तो आप पाओ, अगर आप ये चाहते हो कि नोबेल प्राइज़ पाएँ तो पाएँ। हाँ, आज के दौर में नोबेल को विश्व स्तर पे देखा जाता है। कहीं भारत की शक्ति बढ़ी, हम विश्व गुरु हुए, तो ये भारत रत्न भी विश्व स्तर पे स्थापित होगा। तो मैं तो भारत रत्न को ही उसी नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से आप नोबेल पुरस्कार को देख रहे हो। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ जो काम करता है उसके लिए दिया जाता है। कई एक विदेशी लोग को भी भारत रत्न दिया गया, जैसे साउथ अफ्रीका के नेशनल मंडेला साहब को भी भारत रत्न दिया गया है। इसलिए भारत रत्न भी अपने आप में कम नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जो झोंक देता है, जो अपने फील्ड का 1 नंबर का बन जाता है, उसी को तो दिया जाता है।